नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू कराए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सीरीज का भाग 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता तथा मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, अर्थात वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 213 में। भूतपूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गैसल में हुई रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 500। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ये क्वेश्चन 1991 का है, तो उस टाइम कल्याण सिंह थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और वर्तमान में गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास है। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद में। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 5। लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्ति को पेश किया जाना। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनाधिकरण ग्रहण को रोकती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु क्या है? ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 62 वर्ष। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि या कार्यान्वयन के लिए खाली स्थान के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है। भारत के उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1862 में। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कि सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और मिडिल में है हाई कोर्ट, और सबसे नीचे है जिला न्यायालय। और भारत के राष्ट्रपति को सजा को कम करने या माफ करने का भी अधिकार प्राप्त है, ये नोट कर लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 129 आर्टिकल। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। परम दायित्व की अवधारणा को खाली स्थान के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यायिक सक्रियता। अब ये क्वेश्चन है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कोई कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के ए नंबर, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जाना है। उच्च न्यायालय से बी नंबर, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये वाला सही है, सी नंबर। अब डी नंबर क्या कहता है, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली सी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 65 वर्ष होती है। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद में। अब जैसे उच्च न्यायालय दिया है, यहाँ पे स्थापना दी है, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट की 1966 में हुई थी, और गुवाहाटी में 1948 में हुई थी, और पटना में 1916 में हुई थी। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका या रिट जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोहिबिशन, निषेध। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संसद के पास। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्थर सिले सिंगर और जूनियर। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25। निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संसद को। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1869 को। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद के उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले खाली स्थान जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। कितने जिलों पर? इसका आंसर हो जाएगा सी, 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1985 में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान सर्वोच्च है। भारत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 34। 34 कैसे? एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश।
मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे एक, और 33 अन्य न्यायाधीश। भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में परिकल्पित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ए मौलिक अधिकार ये होता है, बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक कर्तव्य ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्याय के मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रस्थापित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 5। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल शपथ दिलाता है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1950 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? पी, भारत का नागरिक हो, सही है। क्यू, कम से कम 5 सालों के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश लगातार रहा हो, ये भी सही है। आर क्या कहता है? किसी उच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल विधिक व्यवसाय किया हो, ये भी सही है। एस क्या कहता है? एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पी, क्यू, आर, एस सभी सही हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और खाली स्थान अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 30। ये क्वेश्चन 2017 का है, इसलिए 30 है। और वर्तमान में जैसे कि ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है ना। वर्तमान में क्या है? मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? पी, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ठीक है। क्यों क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग। तो ये वाला तो गलत है, पी वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल पी सही है। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और ये अब टोटल इस सीरीज के 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें,